प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम। आज हम एक नए विषय की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचनों को सुनने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में आते खुदावा, आपको नमन करते परमेश्वर खुदा। और प्रभु जी हम आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हम प्रार्थना करते। आपका वचन कहता है पिता, हर एक जाति आपके आगे घुटना टिकेगी और दंडवत करेगी। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, ये वचन जिन भाई बहनों के पास तक पहुंच रहा है प्रभु, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, आपके वचन के अनुसार प्रभु आपके आगे दंडवत करे और घुटना टिके। इन वचन को समझाने के लिए मुझे ज्ञान बुद्धि और समझ का आत्मा दीजिए पवित्र आत्मा जी, और मेरे मुख से होकर पिता परमेश्वर प्रभु आप बात करें, ताकि आपकी आत्मा इनके दिल और इनकी गहराई को छू सके। और प्रभु जी इन वचन के द्वारा परमेश्वर पिता ये आशीषित हो, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए तो हम आज अपने विषय की ओर चलेंगे। आज का एक नया विषय है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, और वो कन्फ्यूज़न आज उसको भी हम दूर करेंगे, क्योंकि बहुत से मसीह भाई बहन परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। तो हमारा परमेश्वर का वचन ऐसा है कि ऐसा कोई बात नहीं है जिसका आंसर हमारे पवित्र शास्त्र में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वही पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। तो आइए हम एक छोटे से सब्जेक्ट की ओर जाएंगे और हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है कि हम सब कोई परमेश्वर के एक ब्लूप्रिंट है। अब हम बताएंगे कि ब्लूप्रिंट यानी क्या। ब्लूप्रिंट यानी एक नक्शा जो डिज़ाइन किया हुआ है। तो मेरे प्रियो, जैसे हम अपने घर को बनाने के लिए किसी इंजीनियर से हम अपना नक्शा तैयार करते हैं घर को बनाने का, तो उस नक्शे में सबसे पहले से ही पूरा डिसाइड कर लिया होता है कि किस जगह पर दरवाज़ा, किस जगह पर खिड़की, किस जगह पर एंट्रेंस और किस जगह पर आपका बेडरूम और किचन रूम होगा। ये सब कुछ मेरे प्रियो इसी प्रकार आपका जीवन का स्ट्रक्चर परमेश्वर ने सभी तरह तैयार करके रखा है। मैं आपको यही बताया कि हम परमेश्वर के ब्लूप्रिंट है, यानी जो कुछ भी हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया, जैसे कि हमारी शादी, हमारी नौकरी, हमारा घर, हमारा मिशन, हमारा बिजनेस, सब कुछ ये परमेश्वर ने पहले से ही ब्लूप्रिंट में तय करके रखा है। जैसे कि माता के गर्भ में रचने से पहले उसने हम पर क्या लगाया, चित्त लगाया। जब हम माता के गर्भ में ही थे, हम खुद को भी नहीं पहचानते थे, तब से हमारा परमेश्वर पिता हमको पहचानता है। तो सीधी सी बात, यदि आपको कोई गलती से बोले कि तू गलत है, तू पैदा हो गया, ये सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता बाइबल से कहता है कि नहीं, यदि तू पैदा भी हुआ तो परमेश्वर का एक डिवाइन प्लान है, वो परमेश्वर की योजना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जो कल्पनाएं करता हूँ वो कल्पनाएं तुम्हारे हानि के लिए नहीं परंतु तुम्हारे कुशल के लिए है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी है वो पहले से ही तय है, इसीलिए आप रैंडम नहीं है, आप एक्सीडेंट नहीं है। जो कुछ भी है पिता परमेश्वर यहोवा, वो ब्लूप्रिंट में पहले से ही तैयार किया हुआ परमेश्वर का प्लान है। ये सब कुछ परमेश्वर का प्लान है और ये परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हर एक के लिए योजना बनाई है और वो हमारी कल्पना और हमारी योजनाएं सब कुछ हमारे लाभ की है। क्योंकि परमेश्वर पिता हमको मारने नहीं बचाने आया है। हालेलुया। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि जो कुछ भी आप ज़िंदगी के गड्ढे में पड़े हो, तो वो गड्ढा नहीं, ये परमेश्वर का एक ऑपरेशन थिएटर है, जिसको मैं कुछ शब्दों से, कुछ एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए इस बीच के आपको सीन को देखकर भाग जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि जब स्टोरी होती है तो उसका एक इंटरवल होता है और इंटरवल के बाद एक क्लाइमेक्स आता है। हालेलुया। तो हम आप बातें सुनेंगे कि जो भी परमेश्वर पिता जो स्टोरी शुरू करता है उसको वो अधूरी नहीं छोड़ता, क्योंकि इसी प्रकार से संत दास पौलुस ने भी
फिलिप अगर वचन की ओर से देखें तो संत पौलुस ने भी कहा फिलिपियो 1 और इसकी 6 वचन में कि पौलुस कहते हैं कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने मुझ में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे मसीह के दिन तक क्या करेगा, पूरा भी करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लोगों, यही बात अगर हम वचन की ओर से देखेंगे तो वो हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या नहीं करना चाहता, हमें मारना नहीं चाहता, वो बचाना चाहता है। अगर हम यही बात अगर हम वचन की ओर से अगर सुने तो हम होशे की किताब इसका 6वां अध्याय इसके पहले वचन में जाएंगे। चलो हम चलते, हम बाइबल में देखेंगे कि चलो हम यहोवा की ओर फिरे क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा और उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी भी बांधेगा। देखो मेरे प्रियो, जब ये वचन आता है तब लोग कहते हैं, लोगों की धारणाएं बदल जाती है। कोई लोग डर जाते हैं, कोई कहते कि नहीं परमेश्वर ही मारने वाला है। हाँ मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का मारना नहीं है, उसका मारना यानी अपने बच्चों को ताड़ना देना है। यही बात को मैं एकदम सिंपल रीति से बताऊंगा। जो लोग जो ये वचन को पढ़कर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि उसी ने मारा और उसी ने चंगा भी किया, लेकिन कुछ लोग वैसे होते हैं जो एक बात को पकड़कर वो कहते कि नहीं परमेश्वर ही मारने वाला है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करता है, वो अपने बच्चों को मारने के लिए नहीं, वो उनको ताड़नाएं देता है ताकि वो उसके बच्चे सुधर जाए, सीधे रास्ते पर आ जाए। ये वचन क्यों बोला गया और होशे नबी के द्वारा ये वचन की भविष्यवाणी क्यों करने में आई? क्योंकि उस समय की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जब इज़राइल की सेना, इज़राइल के लोग बंधुआई में थे, गुलामी में थे, वो पाप में जी रहे थे और दलदल में, और उनका जीवन बद से बदतर हो चुका था। हालेलुया। उस समय की स्थिति, वो आध्यात्मिक जीवन को छोड़कर देवी देवताओं की ओर फिर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उनको नाश होने देना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने अपने एक होशे नबी को भेजा और उसके द्वारा ये भविष्यवाणी की कि चलो यहोवा की ओर फिरे, यहोवा की ओर फिरे। उसी ने फाड़ा और उसी ने भी चंगा किया, उसी ने मारा और वही भी हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। तो ये जो फाड़ा और ये मारा, ये जो 2 शब्द का इस जगह पर उल्लेख किया गया है, मैं इन 2 शब्दों को मैं आपको समझाकर अच्छे रीति से मैं बताऊंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे इस वचन के द्वारा, होशे नबी के द्वारा भी क्या कहना चाहते कि अभी मेरा प्लान खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरा प्लान बाकी है। चाहे भाई या बहन, यदि तू बंधुआई में है, यदि तू कर्ज के बंधन में है, यदि तू बीमारी में है, तो ये वचन आपके लिए है। यदि आप जीवन की समस्याओं में पड़े हैं तो ये आपके ऊपर है। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम क्या होते हैं, विपरीत परिस्थिति में भागते हैं। जैसे इजराइल के लोग भाग रहे थे, उनका काम था परमेश्वर की ओर फिरना, परंतु वो परमेश्वर की ओर न मुड़ते हुए उन्होंने देवी देवताओं का और बाल देवताओं के ऊपर में उनके ऊपर विश्वास करना, राजाओं की मदद लेना, अश्शूर के नगरी की मदद लेना, मिस्र देश की ओर भागना, ये उन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। परंतु हमारा परमेश्वर कहता है कि यदि आपने पाप किया है, यदि आपने क्या बोलते तकलीफ़ों में हो, यदि आप दर्द में हो, तो विपरीत परिस्थिति में मत भागो, आप मेरी तरफ मोड़ लेकर आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा बचाने वाला हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि उसी की ओर फिरो। क्योंकि एक कुशल से परमेश्वर क्या करता है, एक प्लान लेकर बैठा है, वो चाहता है कि उसके बच्चे उसकी ओर फिरे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे इज़राइल, तू अभी टूटा हुआ नहीं है, तू टूटा नहीं है, तू डिज़ाइन में है। हालेलुया। कि तू परमेश्वर के कैड में तेरा क्या हुआ है, 3D मोबाइल क्या हो चुका है, मॉडल 3D मॉडल बन चुका है। तू परमेश्वर के कैड में तेरा 3D मॉडल बन चुका है। बस अब मैन्युफैक्चरिंग बाकी है। बस अब क्या बाकी है, मैन्युफैक्चरिंग बाकी है। हालेलुया। उसी प्रकार हम देखेंगे कि ये होशे का वचन जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि क्या कहता है कि वचन में, चलो हम यहोवा की ओर फिरे क्योंकि उसी ने फाड़ा और उसी ने क्या किया, चंगा भी किया। उसी ने फाड़ा और उसी ने क्या किया, चंगा किया।
तो हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह, भाई और बहनों, ये परमेश्वर पिता के लोगों, ये प्रभु यीशु मसीह फाड़ने का काम नहीं करता। वो हमको बर्बाद करने के लिए नहीं आया, वो हमको तोड़ता नहीं है, वो हमको क्या करता है, बचाता है मेरे प्रियो। जैसे देखो, डॉक्टर किसी मरीज को या पेशेंट को कोई घाव होता है तो उस घाव को, उसके अंदर की गंदगी को निकालने के लिए वो चीरा लगाता है। उसका मकसद वो पेशेंट को मारना नहीं होता। हालेलुया। यदि देखो मेरे परमेश्वर पिता के लोगों, यदि संसार का जज अगर क्या बोलते सजा देकर भी क्या हो जाएगा, एक बार भूल जाएगा, परंतु हमारा परमेश्वर पिता वो क्या करता है, वो डांटता है, परंतु डांट के बाद भी वो हमको क्या करता है, रोटी खिलाता है। हालेलुया। यही मतलब है कि परमेश्वर ने फाड़ा, मतलब उसने फाड़ा मतलब क्या है, जो चीरा जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर के पहले डॉक्टर ने लगाया, तो परमेश्वर पिता भी हम पर ऐसा ही चीरा लगाता है, ऐसी रीति से फाड़ता है, ताकि जो हमारे अंदर की जो गंदगी है, जो बुरी आदत है, जो कर्ज के बंधन है, बोझ है ना, वो सारे क्या करता है, वो गंदे रिश्ते, वो बेकार के नाते रिश्ते जिसमें हम फंसे हुए हैं और जो हमें पाप की ओर ले जा रहे हैं, उसको परमेश्वर पिता क्या करता है, आपको वो चीरा लगाकर फाड़ कर वो आपके जीवन से अलग निकालता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आपको मारना चाहते हैं। हालेलुया। जो रिश्ते तुमको डुबा रहे थे, उस रिश्ते से परमेश्वर पिता आपको निकालना चाहते हैं। परमेश्वर ने चीरा लगाकर आपके अंदर की वो जो कड़वाहट है, वो जो जहर जैसा कड़वाहट आपके अंदर भरी है, वो सारी परमेश्वर ने क्या किया, निकाल दिया। ये वचन का अर्थ आपको बता रहा है। क्यों? कि मेरा परमेश्वर जो यहोवा एलोहिम है, वो क्या करता है, शून्य से शुरुआत करता है। हालेलुया। वो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, वो बनाता है मेरे प्रियो, वो तोड़ता नहीं। भाई बहनों, वो जीवन को क्या करता है, नया करता है। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो चाबुक होता है, वो प्रेम का चाबुक होता है मेरे प्रियो। वो मारने के लिए नहीं, वो हमें संभालने के लिए होता है। इस समय की स्थिति क्या थी, होशे नबी ने यह भविष्यवाणी क्यों की? क्योंकि उस समय इजराइल की देश की परिस्थिति क्या थी, बहुत आध्यात्मिकता से दूर जा चुकी थी मेरे प्रियो। वो वचन ज्ञान के अलावा देवी देवताओं की ओर मुड़ रहे थे। हालेलुया। परंतु इज़राइल परमेश्वर की दुल्हन थी मेरे प्रियो। वो बाल देवताओं की ओर भाग रही थी, वो बाल देवताओं की ओर भाग रही थी, और वो मूर्ति पूजा, टोना, जादू, झूठ, खून खराबा, इसी की ओर वो मुड़ रही थी मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि वो एक वेश्या की तरह जो अपने पति को धोखा देती है, उस प्रकार की स्थिति इज़राइल देश की थी। परंतु परमेश्वर फाड़ने का मतलब ये है कि परिस्थिति में परमेश्वर, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर उनको फाड़ नहीं रहा था मेरे प्रियो, वो अपनी ताड़ना दे रहा था ताकि इनका जीवन बच जाए। क्योंकि देखो, परमेश्वर की ताड़ना उस समय में शुरू थी। वो इज़राइल के देश पर भूकंप, अकाल, युद्ध, बीमारी, दुश्मन की ओर से आक्रमण, हमले, वो सब कुछ वो शुरू थे। वो परमेश्वर की ताड़ना उन पर शुरू थी। परंतु वो लोग वो ताड़ना को समझने के बजाय वो परमेश्वर को अपना दुश्मनी मान रहे थे। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि अश्शूर का राजा उनको बेरहमी से लूट रहा था, यानी उनको बर्बाद कर रहा था, उनकी फसलें बर्बाद हो रही थी और वो देश टूट रहा था मेरे प्रियो। तब क्या हुआ मेरे प्रियो कि वो उनको लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह अब हमसे क्या हो चुके हैं, रूठ चुके हैं, परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस समय में उनको मार नहीं रहा था, परमेश्वर उनको फाड़ नहीं रहा था मेरे प्रियो। या फाड़ना या मारना ये उसकी ताड़ना का एक हिस्सा था। प्रभु यीशु मसीह के लोग, इज़राइल के लोग उसके प्रेम को समझ नहीं सके थे, क्योंकि वो इज़राइल का देश उसकी दुल्हन था। इज़राइल का देश कौन था? उसकी दुल्हन था। और वो क्या हो रहे थे, बाल देवताओं की ओर, जादू टोने की ओर मुड़ रहे थे मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनको ताड़ना दे रहा था। इस सिचुएशन ऐसी थी, ऐसी मुसीबत आ गई कि इज़राइल के लोग क्या करने लगे, मिस्र देश की ओर और अश्शूर के राजाओं से क्या करने लगे, मदद मांगने के लिए भागने लगे। वो परमेश्वर की ओर मुड़ने के बजाय वो मिस्र देश की ओर भागने लगे। वो बोलते थे परमेश्वर नाराज़ हो गया, अब वो हमको कुछ नहीं कर सकता, वो हमारी सहायता नहीं करेगा। वो हिम्मत हार चुके थे मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस होशे नबी के द्वारा इस शब्द की भविष्यवाणी की कि प्रभु यीशु मसीह
वो भविष्यवाणी इसीलिए क्योंकि वो बताना चाहता था कि परमेश्वर पिता आपको मारने की बजाय आपको क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। जो तुम परमेश्वर की ओर मुड़ने के बजाय दूसरे राजाओं की ओर भाग रहे हो, दूसरे देशों की ओर भाग रहे हो, तो मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको क्या करेगा, ताड़ना देगा। और वो कहता है कि मैं घाव भी दूंगा और उस पर मरहम पट्टी भी बांधूंगा। हालेलुया। यदि सोचो, अगर आपको घाव है तो आप नाराज होकर हॉस्पिटल से यदि भाग जाओगे तो फिर आपके घाव को कौन भरेगा? कौन भरेगा आपके घाव को? आपके घाव को जिसने घाव दिया है वो उसको दुरुस्त करना भी जानता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लोग, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोग अपनी गलतियों को, जो वो गलतियाँ कर रहे थे, अभी मैंने बताया परमेश्वर की ओर मुड़ने के बजाय वो किसकी ओर मुड़ रहे थे? बाल देवताओं की ओर मुड़ रहे थे, वो जादू टोना की ओर मुड़ रहे थे, वो मूर्ति पूजा की ओर मुड़ रहे थे, वो खून खराबा की ओर मुड़ रहे थे, और वो अपनी गलती को समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। और जब वो अपनी गलती को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो इस्राएल देश क्या हो रहा था? टूट रहा था, वो बीमार पड़ रहा था, वो अलग दलदल की स्थिति में फंसता ही जा रहा था मेरे प्रियो। वहाँ के लोग टूटे हुए थे मेरे प्रियो। मैं आपसे यही बात बता रहा हूँ, यदि आपकी भी जीवन की इस प्रकार की स्थिति है, यदि आप टूटे हुए हो, तो यदि आप बिखरे हुए हो, यदि आप दलदल में फंसे हुए हो, तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा जिस प्रकार वो इजराइलियों को कह रहा था, उसी प्रकार वो आपको भी कह रहा है कि वो मेरे पास आओ, मेरी ओर मन फिराओ। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं यहोवा एलोहिम हूँ, जो ताड़ना देकर तुमको बचाता है, जो ताड़ना देकर तुम्हारे घाव को भरता है। हालेलुया। यदि आप टूटे हुए हैं, यदि आप कर्ज की आत्मा से टूटे हो, यदि आप कर्ज या बीमारी से टूटे हो, तो मेरा परमेश्वर तुम्हें सजा नहीं देगा। वो तुम्हें बुलाएगा, वो तुम्हें पास बुलाएगा कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, मेरी पास आ, ताकि मैं तुझे बचा सकूँ। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि होशे नबी 6 में 1 में कहा, उसी ने फाड़ा और उसी ने क्या किया? चंगा किया। मेरे प्रिय, बाइबल की तरह मैं इस बात को और एक सिंपल सा एग्जाम्पल में देकर आपको समझाऊंगा, ताकि इस वचन का अर्थ आपको गहराई से समझे। देखिए मेरे प्रियो, एक बाइबल में एक नायिका थी जो रूथ थी, वो जो एक मोआबिन स्त्री थी, वो इज़राइल के जात की भी नहीं थी, उसका पति मर चुका, वो जवानी में पति मर चुका, उसकी बूढ़ी सास थी, ना ही उसको बच्चे थे और ना ही उसका जीवन का कोई कमाने वाला था। वो दोनों बहुएं थी, इसकी क्या बोलते, रूथ की सास की 2 बहुएं थी, रूथ और उसकी सास। रूथ की सास ने नओमी ने उससे कहा कि हे बेटी जा, दोनों बहू को कहा तुम अपना संसार बसा लो, तुम जवान हो, तुम चली जाओ अपनी ज़िंदगी में जियो। लेकिन मेरे प्रिय, उसकी बड़ी बहू तो चली गई, मगर एक रूथ जिसने अपने सास को अपने शरीर का, अपने जीवन का एक अंग जोड़ लिया, उसने अपने सास से कहा कि नहीं, जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है, जो तू जहाँ तू जाएगी मैं वही जाऊँगी, जो तूने परमेश्वर को विश्वास किया है वही मेरा भी परमेश्वर है, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मेरे प्रियो, इस रूथ के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो सुंदर थी, वो मोआबिन थी, वो इस जात की भी नहीं थी, इजराइल जात की, फिर भी उसने क्या किया? अपने परमेश्वर यहोवा पर, जो उसकी सास का जो परमेश्वर था, उस सास की परमेश्वर को उसने अपना परमेश्वर मान लिया। मेरे प्रियो, अपना परमेश्वर जब उसने माना, उसने एक निर्णय लिया, उसने अपने संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर उसने एक डिसीजन लिया, उसने एक फैसला लिया और उसने परमेश्वर की ओर मुड़ने का फैसला लिया। जबकि परिस्थितियां विपरीत थी, पति मर चुका था और कोई भी नहीं था, वो यंग थी, जवान थी, ना उनके पास खाने के लिए, ना उनके पास रहने के लिए। मेरे प्रियो, जब वो अपने सास के पीछे चली गई, लेकिन क्या हुआ? उनके घर में खाने को नहीं, उनके घर में दाना नहीं, कमाई का कोई साधन नहीं। मेरे प्रिय, वो बालियों को बीनने के लिए उस बोआज के खेत में गई। जब वो उस खेत में गई, तब न जाने कितने लोगों ने उसको ताड़ना दी होगी, कितने लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला होगा कि तू इज़राइल की जाति की नहीं, तू ऐसी है, तू वैसी है। वो शर्मनाक ज़िंदगी, वो दर्द से भरी हुई ज़िंदगी, वो भूख और प्यास और वो तंगी की ज़िंदगी, वो शर्मनाक ज़िंदगी को वो परमेश्वर पिता के लोगों परमेश्वर पर विश्वास करके, जो उसने निर्णय परमेश्वर की ओर
मुड़ने का लिया वो निर्णय बड़ा ही महत्वपूर्ण था मेरे प्रियो। क्या हुआ, जिस खेत में वो बाली बीनने को गई मेरे प्रियो, उसी खेत के परमेश्वर ने, उसी खेत के मालिक को जो बोआज था उसका हाथ परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दिया। रूत का हाथ परमेश्वर ने थामा और उसके लिए बोआज को खड़ा कर दिया। जिस खेत की जो बालियां बीन रही थी, जो नौकरानी बन के उस खेत में काम कर रही थी मेरे प्रियो, उसी खेत की उसको मालकिन मेरे परमेश्वर ने बना दिया। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि जो निर्णय उस क्या बोलते हैं रूत ने लिया मेरे प्रियो, वो एक ही बड़ा बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रशंसनीय निर्णय था। उसके निर्णय से परमेश्वर खुश हुआ। वो चाहती तो वो मुड़ सकती थी, मगर उसने परमेश्वर की ओर मुड़ना शुरू किया मेरे प्रियो। परमेश्वर पर वो विश्वास किया। उसकी मजबूर जिंदगी को, वो टूटी हुई जिंदगी को उसने महत्व नहीं दिया। हालेलुया। लोग अगर क्या कहते हैं, उसके सास ने भी कहा कि बेटी चली जा, विवाह कर ले। परिस्थिति से वो भागी नहीं मेरे प्रियो, उसने डटकर मुकाबला किया। वो चाहती तो अपना संसार बहुत अच्छी तरह से बिता सकती थी मेरे प्रियो, परंतु रूत बोली जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर। हालेलुया। और उस परमेश्वर पर जिसने विश्वास किया, और रूत तो टूटी हुई थी, रूत तो बिखरी हुई थी मेरे प्रियो, परंतु मेरे परमेश्वर ने उसका हाथ थामा और उसको एक नौकरानी से महारानी बना दिया, क्योंकि जो उसका निर्णय था वो सही फैसला था, वो सही डिसीजन था। ये वचन वही सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह भी, इजराइल की स्थिति भी इसी प्रकार की थी। वो पाप में थे, दलदल में थे, बुरी परेशानियों में थे, बंधुआई में थे, 70 साल से गुलामी में थे। हालेलुया। और वो उनका जीवन में कुछ भी आशाएं नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर मुड़ना पसंद नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते थे कि वो मेरी ओर मुड़ो, मेरी ओर आओ। और प्रभु यीशु मसीह क्योंकि दुख देकर पछताने वाला है, प्रभु यीशु मसीह उनको ताड़ना दे रहे थे, परंतु उन्हें मारना नहीं चाहते थे। ताड़ना इसीलिए दे रहे थे कि उनका जीवन बच सके मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मैं आपको यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उस रूत को जिस प्रकार फटने नहीं दिया, हालेलुया, उसको उस महल की महारानी बना दिया, जो खाली पेट रहने वाली, जो शर्म और समाज के ताने सुनने वाली। एक दिन जब उसने परमेश्वर की ओर मुड़ा तो परमेश्वर ने उसको राजमहल की रानी बना दिया। उसके घाव पर मरहम पट्टी बांधी, उसे बिखरने नहीं दिया मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर दूर भागने वालों को ताड़नाएं देता है, परंतु जो उसकी ओर फिरते हैं परमेश्वर पिता उनका हाथ थाम लेता। ये वचन में यही कहा कि जिसने फाड़ा, है ना, ये वचन में यही लिखा गया है कि उसी ने मारा और उसी ने वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा, उसी ने फाड़ा और वही भी चंगा करेगा। जो मारा और फाड़ा, ये शब्द क्या है? जिसने फाड़ा उसी ने क्या किया? चंगा किया। मेरे प्रियो, कैसा जो दुख और तकलीफ में जो रूत थी उसको क्या किया? जो टूटी थी, बिखरी थी, उसके टूटने और बिखरने को फाड़ना कहते हैं, परंतु परमेश्वर ने कैसा चंगा किया उसको? बोझ के रूप में एक जीवन साथी देकर परमेश्वर ने जिसने फाड़ा उसी ने चंगा किया। हालेलुया। तो मेरे ख्याल से शायद आपका ये पॉइंट, वो जो टूटी हुई रूत थी वो रानी बनकर जुड़ गई। हालेलुया। तो यदि मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, यदि आप दुख में हो, तकलीफ में हो, यदि आपकी जीवन की समस्याओं से यदि हार गए हो, यदि आपको रोना भी है मेरे प्रियो, तो किसी संसार के व्यक्ति के सामने मत रो। यदि आपको रोना भी है तो उस परमेश्वर पिता के सामने रो, क्योंकि वो आपके आंसुओं को भी जानता है और वो आपके आंसू को भी पोंछेगा, क्योंकि वही घाव भी देता है तो मरहम पट्टी भी वही लगाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला मेरा परमेश्वर यही है, क्योंकि उसी ने मारा और उसी ने चंगा किया। हालेलुया। हम आपको यही बात बताएंगे। यदि इसी बात को अगर हम चले, अगर हम दूसरा अध्याय अगर ले, उत्पत्ति का अध्याय इसका 3 और इसका अगर हम 21 वचन को अगर हम देखें तो आपको ये बातों की गहराई और जल्दी से आपको समझ में आ जाएगी मेरे प्रियो। तो हम जाएंगे उत्पत्ति अध्याय 3, इसका 21वां वचन क्या कहता है, देखिए। हालेलुया। हाँ, ओके, हम पढ़ेंगे यदि आपके पास बाइबल है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, इस वचन का इस संदर्भ से कैसा रिश्ता है रूत का, और ये होशे 6 के 1 का और उत्पत्ति 3 इसका 21, एक कैसा कॉम्बिनेशन खाता है मेरे प्रियो। यहोवा ने क्या किया? आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अब क्यों ऐसा किया? क्यों परमेश्वर ने आदम को और उसकी हवा को, उसकी पत्नी को चमड़े के वस्त्र पहनाए?
क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने पाप किया। पाप करने से उनके जीवन में श्राप आए, और वो श्रापों की वजह से क्या हो गए मेरे प्रियो, जब उन्होंने अपने शरीर को देखा तब उन्होंने नग्न अवस्था में पाया। अपने पाप को ढांपने के लिए उन्होंने क्या किया, अंजीर के वृक्षों के पत्तों को अपने आप में लपेट लिया। परंतु मेरे प्रियो, वो अंजीर के वृक्ष के पत्ते सस्ते थे, वो फ्री में थे, वो फ्री के थे, मगर क्या हुआ, वो उसके पाप को ढांप नहीं सके। क्या हुआ, दूसरे दिन या वो कुछ देर के बाद पत्ते सूख गए, वो फिर से वैसे ही नग्न हो गए। लेकिन मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग का दाता है, जिसने हमको रचा है, जो हमें बचाना चाहता है, वो खुद स्वर्ग से उतर कर आया मेरे प्रियो। वो स्वर्ग से उतर आया और उसने चमड़े के कपड़े पहनाए। यदि सोचो, चमड़े का कपड़ा, चमड़ा तो बाहर पड़ा नहीं होगा, उस चमड़े के कपड़े को पहनाने के लिए उसे किसी जानवर की हत्या करनी पड़ी होगी, किसी जानवर का लहू बहाना पड़ा होगा, उसके पीछे किसी का बलिदान और किसी का त्याग और किसी का लहू बहाया गया मेरे प्रियो। और जब किसी जानवर को मार कर, काट कर, उसके कपड़े, उसका चमड़ा निकाल कर, उनके वस्त्रों को मेरे प्रियो खुद हमारे परमेश्वर ने अपने हाथों से पहनाया। वो खुद स्वर्ग से उसके लिए उतर कर आया, जबकि वो आदम और हवा ने पाप किया था। मैं होशे 1 से और उत्पत्ति 3 और इसका 21 वचन से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यदि हम पाप, दुख और निराशाओं में, तकलीफ में भले ही हम हो, परंतु भले ही हम परमेश्वर से दूर फिर जाए, परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमारा कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरे पास आओ, मेरी ओर फिरो। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आदम और हवा क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन फिर भी मेरा प्रभु यीशु मसीह उनके लिए खुद उतर कर आया। उसने किसी नौकर को नहीं भेजा, उसने स्वयं उनको, उनकी नग्नता को ढाका मेरे प्रियो। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, भले यदि समाज में यदि आप कोई गलती कर लो या कोई आप बुराई कर लो, तो समाज उसको बिखेरेगा, समाज उसको उंडेलेगा, समाज उसको दूसरों के सामने लाएगा मेरे प्रियो। लेकिन यदि कोई पाप भी कर लो, तो मेरा परमेश्वर इतना महान, मेरा प्रभु यीशु मसीह इतना करुणामय, इतना दयालु है कि वो आपकी नग्नता को भी चमड़े के वस्त्र जैसे आदम और हवा को खुद पहनाए, ऐसा हमारा परमेश्वर पिता आपकी नग्नता को ढांपने के लिए वो तैयार रहता है मेरे प्रियो। हमने पाप किए, हमने अपराध किए, परंतु हमारे पापों की, हमारे अपराधों के लिए वो कलवरी के क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया। वो त्याग, वो लहू का त्याग, आदम को भी कपड़े पहनाने के लिए किसी जानवर का लहू बहाया ही गया होगा। यदि चमड़ा अगर किसी जानवर के आत्मा से, शरीर से निकाला होगा, तो पहले उसको मारना पड़ा होगा मेरे प्रियो। लहू का त्याग, वो नग्नता को ढकने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, हमारी नग्नता को ढकने के लिए, हमारे पापों को ढकने के लिए हमारे परमेश्वर ने अपना कलवरी के क्रूस पर मेरे प्रियो अपना लहू बहाया। हालेलुया। परमेश्वर पिता के लोगों, अंजीर का वृक्ष जो कपड़े था, जो लपेटा गया था मेरे प्रियो, वो कपड़े सूख गए। हालेलुया। उनके शर्म को और उनके पाप को वो ढांप नहीं सके, उनको फिर से नंगा होना पड़ा, परंतु मेरे परमेश्वर ने खुद आकर उनको कपड़े पहनाए, अपने स्वयं आया वो मेरे प्रियो। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यदि आप कितनी भी दरिद्रता में हो, कितने भी गंदगी में हो, हमारा परमेश्वर खुद आकर हमको कपड़े पहनाता है, क्योंकि उसी ने फाड़ा और उसी ने चंगा किया। गहरा मतलब अगर देखो तो परमेश्वर ही हमारी शर्म को ढांपता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि हमारा खुदा हमको एक्सपोज नहीं करता, वो हमको कवर करता है, हमारे पापों को उघाड़ता नहीं है, वो हमारे पापों को क्या करता है, अंगरखा बनाकर हमको वो कपड़े को पहनाता है मेरे प्रियो, हमारी नग्नता को ढांकता है, हमारी बुराइयों को ढांकता है मेरे प्रियो। क्योंकि जो हमें चंगाई भी मिली है, तो आज वो हमारे परमेश्वर के बलिदान की ओर से मिली है। हालेलुया। वो खुद स्वयं वो आकर अपने वस्त्रों को पहनाता है। हालेलुया। वो खुद उसी ने मारा और उसी ने चंगा किया। वो कपड़े जो पाप के थे वो फाड़ दिए, उनकी शर्म को उन्होंने सार सार कर दिया मेरे प्रियो, परंतु मेरा परमेश्वर खुद आकर उनको चंगा किया। तो वही मेरा परमेश्वर है जिन्होंने उनकी नग्नता को ढाका, वो आज भी जीवित है, आज भी वो जिंदा खुदा है मेरे प्रियो, जो कलवरी से के क्रूस पर जिसने हमारे लिए बलिदान दिया। वो हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। जिस प्रकार होशे में लोग परमेश्वर को अपना शत्रु और अपना दुश्मन कह रहे थे, वही हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल सिंपल सा देता हूँ, अभी हमारे पास समय कम है। यदि
कोई एक पेड़ है किसी जो हमेशा फल रहा है, लेकिन एक किसान आता है, वो देखता है उस पेड़ को, मगर वो पेड़ हरा भरा तो होता है परंतु फल कम, पत्तियाँ ज़्यादा होती है। मगर क्या करता है वो किसान, आरी लेता है और धड़ाम से उस पेड़ को काट देता है। पेड़ जोर से चिल्लाता है, चीखता है मेरे प्रियो, और कहता है मैं मर गया। और आस पड़ोस के लोग भी देखने वाले कहते हैं कि अरे इसने तो बेचारे मार दिया। मगर 1 साल के बाद जब वही लोग उसको देखते हैं तो वो फल जो पेड़ काटा गया था वो 100 गुना फल लेकर आता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कहता है कि जो डाली अच्छा फल नहीं लाती उसे क्या करता है, काट डाला जाता है, आग में झोंका जाता है। परंतु जो डाली फलती है मुझ में, वो क्या करती है, बहुतायत से फल लेकर आती है। जो डाली आज कट रही है मेरे प्रियो, जो आपके द्वारा कट रही है मेरे प्रियो, वो एक दिन बहुतायत का फलवंत का फल लेकर आएगी। जैसे कुम्हार भी यदि किसी घड़े को यदि कोई टूट जाता है उसके हाथ से, या घड़ा कोई टेढ़ा हो जाता है, तो कुम्हार फेंकता नहीं मेरे प्रियो, वो उसको फिर से रिसाइकल करता है और उसको फिर से नया बना देता है। वो आधे घड़े को फेंकता नहीं, और वो ताकि उसको फिर से सींच सके, फिर से उसको रच सके और फिर से उसमें नयापन लाकर उसमें पानी भर जा सके, ताकि वो रिसे नहीं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भी एक कुम्हार है जो हमको घड़ता है, और वो चाहता है कि हम टूटे नहीं, हम बिखरे नहीं, हम उसके जीवन को समझे मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर टूटा हुआ मटका कुम्हार के हाथों में शोभा देता है, वही हमारा परमेश्वर है। जब हमको उसकी शोभा बनना है और वो चाहता है कि हम उसकी शोभा बने। हालेलुया। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि जो पेड़ काटा गया था, वो पेड़ काटने के बजाय उसमें जब काटा गया उसको दर्द हुआ, मगर कुछ देर के बाद उसमें फल दुगनी रीति से फल आए। हालेलुया। जो कुम्हार के हाथों का मटका जो टूट चुका था, वो कुम्हार वो हमारा परमेश्वर है जो हमें रचना चाहता है, वो हमें घड़ना चाहता है। हालेलुया। जिसने फाड़ा उसी ने क्या किया, हमको बनाया, और जिसने मारा उसी ने हमको चंगा भी किया। प्रेज द लॉर्ड। शायद इस वचन के द्वारा आपको अब इस वचन का पूरा अर्थ आपको पूरी तरह से समझ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। प्रभु में इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। धन्यवाद।